1 करोड़ के लालच में हत्या का मामला आया सामने। मोबाइल चैट से खुला राज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इस दुनिया में अलग अलग तरह के इंसान होते हैं जिन्हें दूसरों के लिए जीना पसंद होता है, जिसके लिए वो कई समाज सेवा जैसे काम करते हैं। तो दूसरे वो लोग होते हैं जो लालच के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी से जुड़ी आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं, जो कहानी लालच से जुड़ी हुई है। लेकिन इस लालच की जुनून वाली कहानी में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बता दें, घटना यूपी के गाजियाबाद के मोदी नगर से है, जहां राधा एनक्लेव गली नंबर 3 में एक अंकित नाम का युवक रहा करता था, जो मूल रूप से बागपत का रहने वाला था और अपने रिश्तेदारों की मदद से उमेश नाम के एक व्यक्ति को पिछले 3 साल से जानता था। वही अंकित लखनऊ से पीएचडी कर रहा था, जो करीब 6 महीने पहले पढ़ाई के लिए उमेश के मकान में किराएदार बनकर के आया। हालांकि अंकित फिलहाल स्टैटिक्स में पीएचडी स्कॉलर हो गया था और अपने माता पिता की मौत के बाद उसने अपने पैतृक संपत्ति बेच दी थी, जिससे उसको 1 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं इसकी जानकारी मकान मालिक उमेश को भी थी, जिसके बाद उमेश ने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अंकित से 40 लाख रुपए उधार लिए। और इतना ही नहीं, उसने रुपए लेते वक्त ये झांसा भी दिया कि कारोबार आगे बढ़ाकर वो इससे ज्यादा पैसे लौटा देगा, और अंकित इस झांसे में आ गया। वहीं उमेश ने पुलिस को दी जानकारी में बताया कि अंकित के अकाउंट में 40 लाख रुपए लेने के बाद भी काफी पैसे बचे हुए थे। जिस बात की जानकारी होने के बाद उमेश के मन में लालच आ गया और वो देनदारी से भी बचना चाहता था, और साथ ही उसके अकाउंट के बाकी रुपए भी हड़पने के लिए उमेश ने अंकित की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। इस दौरान अंकित लखनऊ गया था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीठ पीछे उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है। वहीं जब पीड़ित अंकित घर लौटकर वापस आया, उसके लौटने के बाद उमेश उसे दावत के नाम पर घर ले गया और मौका देखकर कुछ साथियों के साथ मिलकर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी। जिसके बाद पुलिस से हुई पूछताछ में ये पता चला कि 6 अक्टूबर को उमेश ने अंकित के कमरे में ही गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वो उनके कमरे में दरवाजे को लॉक करके चला गया। बाद में उसने मार्केट जाकर आरी और पैकिंग के सफेद पॉलिथीन खरीदे। इसके बाद उसने कमरे में ही शव को 3 अलग अलग हिस्सों में आरी की मदद से काटा और उसे पॉलिथीन में पैक कर दिया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उमेश ने पुलिस को बताया कि उसे पता था कि अंकित का कोई नहीं है, ऐसे में उसके लापता होने पर भी कोई जल्दी शिकायत नहीं करेगा और उसका शव न मिलने पर वह पकड़ा भी नहीं जाएगा। ऐसे में सबसे पहले उसने उसके शव के एक टुकड़े को 6 अक्टूबर को ही मुजफ्फरनगर के खतौली नहर जाकर फेंक दिया था, जिसके बाद अगले दिन दूसरे हिस्से को मसूरी नहर और तीसरे टुकड़े को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के किनारे पर फेंक कर वो फरार हो गया। बता दें, यह हत्या 6 अक्टूबर को की गई थी, जहां शक होने पर दोस्तों ने 12 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने युवक के मकान मालिक, उसकी पत्नी समेत 6 को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो आरोपियों ने हत्या की बात कबूल की, जिस संबंध में पुलिस ने मकान मालिक उमेश और उसके दोस्त प्रवेश को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त आरी, जले कपड़े, पासबुक, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन और बाइक भी बरामद कर ली है। जबकि अन्य आरोपियों की इस हत्या में कितनी भूमिका थी, इसकी जांच की जा रही है। डीसीपी देहात एच राजा ने बताया कि जिन 3 जगहों पर शव डालने के बारे में बताया गया है, वहां उसे तलाश किया जा रहा है। हालांकि पुलिस को जहां हत्या की गई है, वहां से खून के धब्बे और कुछ बाल समेत खून से सने कपड़े बरामद हुए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। हत्या के बाद अकाउंट से निकाले हुए रुपए की भी जांच सामने आई है, जिससे पता चला है कि उमेश यानी आरोपी ने अंकित के 2 अकाउंट से 20-20 लाख रुपए फोन से ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे, और जब इसकी शिकायत नहीं हुई तो उसने बड़े ही शातिर तरीके से अपने बिरसक के रहने वाले दोस्त, जिसका नाम प्रवेश है, उसको एटीएम देकर उत्तराखंड जाकर रुपए निकालने के लिए कहा, जिससे अगर जांच भी हो तो उसे लोकेशन गाजियाबाद की ना मिल सके। प्रवेश ने 1 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच अलग अलग जगहों से 1,20,000 रुपए निकाले। हालांकि इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, ये हम आपको बताते हैं। पूछताछ में अंकित के दोस्तों ने बताया कि हम लोग अक्सर रात में फोन से चैटिंग किया करते थे, जिसके बाद बीच में ये सिलसिला बंद हो गया था, और जब उन्होंने कॉल किया तो कॉल भी पिक नहीं हुई, लेकिन चैटिंग का जवाब आने लगा। पर इस चैटिंग के दौरान कई चीजें ऐसी हुई जिससे उनका शक और गहरा गया। अंकित के फोन से होने वाली चैटिंग में स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, जिसके बाद वो लोग खुद गाजियाबाद में उस घर में आए जहां अंकित रहा करता था, जिस पर मकान मालिक ने उन्हें बताया कि अब वो वहां पर नहीं रहता, जिस पर उनका शक और भी ज्यादा बढ़ गया।
जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जहां मकान मालिक के सच कबूलने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपकी इस खबर में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर के हमें जरूर बताएं और देखते रहें ऑन एयर भारत।